जमीन के ऊपर जो कुछ तुमने काम किए, अगर नेकी किए हो तो नेकी का बदला पूरा मिलेगा, और गुनाह किए हो तो गुनाह का बदला भी पूरा पूरा मिलेगा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह का बदला, अल्लाह अकबर। जब उनकी सजाओं को हम कुरान और हदीस में देखते हैं, जो आज मार्केट के अंदर होने वाले आम गुनाह हैं, जिसे इंसान अब गुनाह मानता भी नहीं, बल्कि दौरे हाजिर की जरूरत समझकर उसे करता हुआ दिखाई देता है, वो नहीं जानता कि उन गुनाहों की सजा अल्लाह ने क्या रखी है। कुरान कहता है कयामत इसलिए है ताकि तुम्हें पूरे के पूरा बदला दिया जाए, नेकी का भी और गुनाह का। कभी इंसान दुनिया में नेकी करता है लेकिन तकलीफ में होता है, नेकी करता है परेशानी में होता है, नेकी करता है दुनिया उसे बेवकूफ समझती है, नेकी करता है सीधे रास्ते पर चलता है, लोग उसे पागल कहते हैं, दकियानूस कहते हैं, पुराने जमाने का कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नेकी करने वाले को दुनिया कहते हुए दिखाई देती है। उस बंदे को तसल्ली दी जा रही है, बंदे गम न कर, तेरी नेकी का बदला कयामत में अल्लाह तुझे पूरा अता फरमाएगा, पूरे से पूरा अता किया जाएगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नहीं फरमाया गया कि पहाड़ के बराबर नेकी होगी तो उसका बदला दिया जाएगा, बल्कि कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रे के बराबर भी किसी ने नेकी की, अल्लाह उस नेकी का बदला कयामत में उसे अता फरमाएगा। सहाबा की पोजीशन ये थी, वो नेकी के हरीस थे, नेकियों में लोगों से आगे निकलना चाहते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु और एक दूसरे सहाबी मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के करीब से गुजरे तो उनकी तिलावत की आवाज सरकार को इतनी अच्छी लगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अच्छे कलिमात और बशारत और खुशखबरियां अपनी ज़बान से सरकार ने बयान फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नमाज पढ़ रहे थे, उनको नहीं मालूम कि हुजूर ने क्या फरमाया, और वो सहाबी सिद्दीक अकबर और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों तशरीफ ले गए। कहां गए? दोनों सहाबी यानी सिद्दीक अकबर और वो सहाबी हुजूर को उनके दौलत गदे पर छोड़ने के लिए पहुंचे। अब वो सहाबी जो सिद्दीक अकबर के साथ थे, उन्होंने सोचा कि सुबह सबसे पहले अब्दुल्ला इब्न मसऊद को खुशी की खबर मैं सुनाऊंगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाई। सुबह हुई, वो मस्जिद में पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को देखा उन्होंने, तो आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से वो कहने लगे कि मालूम है कल तुम्हारी कहरत सुन करके हुजूर ने क्या फरमाया? कहा हाँ मुझे मालूम है। का कैसे पता चला? कहा अबू बकर ने मुझे बता दिया। वो सहाबी पुकार उठे, अबू बकर से नेकियों के मामले में कोई आगे निकल ही नहीं सकता। ये है नेकी का जज्बा, ये है नेकी का शौक, इसलिए कि वो जानते थे उस आखिरत के बारे में जहां बाप बेटे के काम नहीं आएगा, उस आखिरत के बारे में जानते थे जहां मां बच्चे के काम नहीं आएगी, उस आखिरत के बारे में जानते थे भाई भाई के काम नहीं आएगा, उस आखिरत के बारे में जानते थे जहां मियां बीवी के काम नहीं आएगी। इसलिए वो चाहते थे कि जो जिंदगी मिली है उसमें नेकियां कर लो, कि यही नेकियां कल बरोज़े क़यामत काम आएंगी। एक एक नेकी का अज्र मिलेगा, जानते हैं आप? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अगर किसी ने रास्ते से कोई पत्थर भी हटा दिया जिसकी ठोकर से इंसान गिर सकता था, लेकिन वो पत्थर उसने उठा करके किनारे पर रख दिया कि किसी को ठोकर न लगे, हो सकता है यही नेकी उसकी नजात का जरिया बन जाए। दो यहूदी जा रहे थे, ये हमारी पहचान बता रहा हूं, माजी में हमारी पहचान क्या थी। दो यहूदी जा रहे थे, रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। दोनों यहूदियों ने आपस में गुफ्तगू की, इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, ठोकर लगे तो इंसान गिर जाए तो उठ नहीं सकता। तो दूसरे ने कहा शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं निकला है, इसलिए कि अगर मुसलमान यहां से गुजरा होता तो इस पत्थर को उठाकर किनारे पे रख देता, इसलिए कि उनके नबी ने कहा है कि रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना ये भी ईमान की शाखों में से एक शाख है। ये हमारी पहचान थी। और आज हम हमारा कचरा दूसरों के घर के सामने फेंक देते हैं, हमारी बाइक दूसरे के सामने, घर के सामने, दुकान के सामने खड़ी कर दे, कोई परवाह नहीं। जीने का वो अंदाज हमने इख्तियार किया है कि कहीं से भी इस्लाम की कोई खुशबू तक हमारी जिंदगी से लोगों तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं देती। नेकी के हरीस बनो। और किसी नेकी को मामूली तसव्वुर न करो, इसलिए कि हो सकता है जिस नेकी को तुम छोटी समझ करके छोड़ रहे हो वही नेकी तुम्हारी नजात का जरिया बन जाए। तो कुरान ने कहा वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा अज्र दिया जाएगा, यानी तुम्हारी नेकियों का भी और तुम्हारी बुराइयों का भी। अब यहां बुराई के बारे में बता दूं, आदमी कहता है यार फला शराब पीता है, कोई टेंशन नहीं, फला दादागिरी करता है, कोई टेंशन नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं लोगों के पैसे दबा करके हज और उम्रा करते हैं, खैरात करते हैं, कर्ज उनके सर पर लदा हुआ है, लेकिन ये सारा काम कर रहे हैं और समझते कि हमें कोई तकलीफ होती तो आ जाती ना। मैं अभी 2 दिन पहले की बात बताऊं, मैं मदीने शरीफ से आया था और इत्तेफाक से लिफ्ट में मैं अपने घर पर जा रहा था तो हमारी बिल्डिंग के एक साहब मिले। उन्होंने कहा हजरत अपनी बिल्डिंग के बहुत सारे लोग मेंटेनेंस के पैसे नहीं भरते, पता नहीं कैसे लोग हैं। मैंने कहा यार बात तो आपकी सही है, भरना चाहिए लोगों को। फिर उसने जो जुमला कहा वो सुनिए। उसने कहा मुसलमानों को बिजनेस करना भी नहीं आता। सुनिएगा जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मुसलमानों को कुछ भी नहीं आता, यहां तक कि तिजारत करना भी नहीं आता। तो मैंने कहा फिर क्या आता है? कहा टोपी पहनाना आता है। ये हमारी पहचान। लो भूल जाओ, खा जाओ, लोगों का जितना आए खा जाओ, डकार भी मत लो, इतना खाओ और फिर समझो कि हमसे बड़ा पारसा कोई भी नहीं। सफ़े अव्वल में इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सफ़े अव्वल में नमाज भी पढ़ेंगे और लोगों का पैसा भी खाए हुए बैठे होंगे, कोई फर्क नहीं। ये सारी जिंदगी हमारी हो गई है, बेहंगम जिंदगी। आदमी समझता है गुनाह कर रहा हूं और गुनाह पर कोई पकड़ नहीं हो रही, गुनाह पर कोई तकलीफ नहीं आ रही, गुनाह पर कोई मुसीबत नहीं आ रही। तो आदमी समझता है कि अब मुझे क्या है यार, अगर कोई परेशानी होती तो यही आ जाती। तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं, एक दिन है जिसमें पूरा पूरा गुनाह का बदला दिया जाएगा, और जब वहां बदला दिया जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहां छुड़ाने वाली नहीं। इसलिए सहाबा
छोटे गुनाह से भी डरते थे और उससे भी बचने की कोशिश करते थे। अब एक और तसव्वुर कुरान ने इसी आयत में अता किया, और वो तसव्वुर क्या है? तो वो तसव्वुर ये है कि इंसान कामयाबी के अलग अलग ज़ाब्ते अपने एतबार से बना के रखा है। ये मेरे पास आ जाए तो मैं कामयाब, ये मेरे पास आ जाए तो मेरे कामयाब, शोहरत की इतनी बुलंदी पर पहुंच जाऊं तो कामयाब, मानने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाए तो कामयाब, अम्वालो ज़र की फरावानी हो जाए तो कामयाब। तो कुरान ने वाज़े कर दिया ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी। अच्छा मौला तू ही बता दे कामयाबी क्या है। तो कुरान ने कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हो गया। यानी कामयाबी ये है कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले और जहन्नम से बचाकर हमें जन्नत में दाखिल फरमा दे। अगर ये किसी को नसीब हो गया तो कुरान ने कहा फ़क़द फ़ाज़, बेशक वो कामयाब हो गया। अब उसकी कामयाबी के हवाले से कोई शक व तरद्दुद की बात नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई थी, जिन लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत से जहन्नम से आजादी का परवाना अता फरमाया था, उनकी पोजीशन क्या थी? अतीक, आजाद के माने में किसको हुजूर ने फरमाया था? सिद्दीक अकबर को फरमाया था, यानी ये जहन्नम से आजाद है। जिनको जहन्नम से आजादी का परवाना मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, उनकी पोजीशन क्या थी? वो दरख्त पे बैठे हुए परिंदे को देखकर कहते, काश कि मैं कोई परिंदा होता कि मुझे काट कर ज़बा करके खा लिया जाता, ताकि कयामत में मुझे अल्लाह को हिसाब तो न देना पड़ता। ये वो कह रहे हैं जिनको जहन्नम से नजात का परवाना मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी जिंदगी जिस राह पर चल रही है उनमें से वो कौन सा रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाने वाला हो? हमारी नौजवान नस्ल की सुबह होती है जहन्नम के रास्ते पर चलने से, और रात की तारीकी में आंखों से लेकर वजूद तक उन गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है जो जहन्नम में ले जाने वाला है। लेकिन उसके बावजूद हमारी कौम की आंखें नहीं खुलती। हमारी कौम इस हद तक मौत फरामोशी और आखिरत फरामोशी की शिकार हो गई है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हम आए हैं तो अभी दुनिया की कोई ताकत हमें मौत की वादियों से नहीं गुजार सकती। याद रखो, मौत बरहक है। कहीं भी कोई रहे, महलों के अंदर रहे, तब भी मौत वहां पर आकर रहेगी। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मजबूत किले के अंदर भी अगर तुम रहोगे ना तो मौत वहां भी आकर के तुम्हें पकड़ लेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, कुल कह दो, इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़िकुम। तुम मौत से भागते हो, मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, बच नहीं सकते मौत से। तो अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद करके आखिरत की तैयारी करे,
जो मौत को याद करके आखिरत में काम आने वाले आमाल की तरफ मुतवज्जह हो जाए, जो मौत को याद करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल पैरा हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए दुआ किया करते थे। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा हव्विन अलैया सकरातिल मौत, ए अल्लाह मौत की तकलीफ मुझ पर आसान फरमा। आपको मालूम है रूह कहां से निकलती है? इंसान के जिस्म से रूह के निकलने का आगाज कहां से होता है? सर से होता है, हाथ से होता है, पैर से होता है। रूह के निकलने का आगाज कहां से होता है? बोलिए क्यों? आपने बकरी ईद के मौके पर देखा होगा, जानवर को जब ज़बह करते हैं ना तो जानवर पैर हिलाता है, पूरी ताकत से उठने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। हमारे हाजी अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, हम लोग हज में साथ में थे। हमने एक ऑस्ट्रेलिया का बैल खरीदा था कुर्बानी के सिलसिले में। छुरी चलाने के बाद वो भागा, उसको पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ा उसके पीछे। तो जानवर को आप देखते हैं कि जब उसके जिस्म से रूह निकाली जाती है, उसको ज़बह किया जाता है, तो उसके पैर फड़फड़ाते वो भागता है। मेरा करीम इंसान के पैर से रूह निकालता है ताकि बंदा भाग भी न सके, भाग भी न सके। सोचो आप, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन में 70 मरतबा अपनी मौत को याद करे, अल्लाह ताला शहादत की मौत उसे अता फरमाएगा और कल बरोज़े क़यामत सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उसका हश्र फरमाएगा। कुछ भी करो ये सोचो मौत इस हाल में वाक़ई हो सकती है और आप नहीं जानते मौत की तलखियां, मौत के वक्त का मंजर, अल्लाह अकबर, कि वो ईमान के सिलसिले में इतना सख्त तरीन वक्त होता है कि बड़े से बड़े पारसा और बड़े से बड़े ताजदार और बड़े से बड़े औलिया उस वक्त के तसव्वुर से कांप जाते थे। और ये भी याद रखिएगा, एतबार खातिमे का है। पूरी जिंदगी अगर कोई इबादत कर रहा है लेकिन अगर खातिमे के वक्त उसकी जबान पर कलिमा नहीं, या यूं समझ लीजिए ईमान पर उसकी मौत वाक़ई नहीं हुई, तो उसकी जिंदगी की इबादत का कोई फायदा नहीं। खातिमा, खातिमे का एतबार है। एक बुजुर्ग, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज थे। फरमाते हैं कि मौत से पहले सकरात के वक्त इतनी मुझे प्यास लगी कि अगर 7 समंदर का पानी मुझे पिला दिया जाता ना, तब भी मेरी प्यास न बुझती। और मेरे पास कोई पानी पिलाने वाला न था और मैंने देखा कि शैतान अपने हाथों में पानी का गिलास लेकर के खड़ा है और कहता है कि एक बार मुझे खुदा कह दे, मैं तुझे पानी अता कर दूंगा। वो फरमाते मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मैं परेशान हुआ कि या अल्लाह, मैं क्या करूं? शिद्दते प्यास से मेरा हलक सूख रहा है, ले लूं या छोड़ दूं? उसी वक्त वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस दुरूद का मैं विर्द किया करता था, वो दुरूद मुझे उस वक्त काम आया कि एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए
और उन्होंने मुझे पानी पेश किया, मैंने उसको ठुकरा दिया, उनके हाथ से पानी ले लिया और मैंने पानी नोच फरमा लिया। तो अब आप देखें, उसके बाद वो फरमाते हैं अल्लाह ने ईमान पर मेरा खातिमा फरमाया। और वो बुजुर्ग फरमाते हैं ख्वाब में अपने मानने वाले से, बेटा वो वक्त बड़ा कठिन होता है जब जो रूह का जिस्म से निकलने का वक्त होता है। उस वक्त फरिश्ता, उस वक्त शैतान पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने खुदा के एक होने पर 360 दलीलें पेश की हैं, लेकिन जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, शैतान आया, कहा खुदा एक है तो दलील पेश करो। इमाम राजी अलैहि रहमान ने दलील पेश की, एक पेश की, दो पेश की, शैतान तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, यहां तक कि 359 दलीलें इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह के एक होने पर पेश की। शैतान ने सारी दलीलें तोड़ दी। इमाम राजी परेशान थे, अपने शेख की तरफ मुतवज्जे हुए। उनके पीरो मुर्शिद वुजू बना रहे थे और महसूस किया कि इमाम राजी का ईमान खतरे में। जो लोटा मौजूद था जिससे वुजू बना रहे थे, उसे फेंका इमाम राजी की तरफ, फरमाया राजी कह दे मेरा खुदा बगैर दलील के मौजूद है। जब उनका पैगाम पहुंचा, उन्होंने कहा मेरा खुदा बगैर दलील के मौजूद है। उसी वक्त ईमान का खातिर, क्या समझे हो आप, आसान काम नहीं है ये, आसान काम नहीं है। जान दे करके भी अगर ईमान बचता हो तो ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौत बरहक है, मौत से कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को कसरत से याद करे और मरने के बाद की तैयारी करे। हम कितने अक्लमंद हैं, हम खुद अपने आप के बारे में सोच सकते हैं। और कुरान ने फिर आगे फरमा दिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी क्या है, ये एक धोखे का सामान है, धोखे का सामान। क्या है ये दुनिया की जिंदगी? आप जरा सोचो, बहुत सारे ऐसे जनाजे आपने देखे होंगे कि बाप का इंतकाल हुआ, भाइयों में झगड़े शुरू हो गए, कितना हिस्सा मेरा, कितना हिस्सा मेरा, कितना हिस्सा मेरा। और इसी झगड़े के अंदर भाई कहता है बाप का जनाजा उस वक्त उठेगा जब मेरा हिसाब मेरे हिस्से में आ जाए। यह है दुनिया।